चलिए विद्यार्थी, गुड इवनिंग। हेलो। हेलो। चलिए, आवाज़ बरोबर पहुंच रहा है। सब चीज़ क्लियर है? लाइक करके बताइए सब कोई। सब चीज़ क्लियर है? ठीक है। देखिए, तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स का आज सेकेंड डे है, दूसरा दिन है, और पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स। चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स। कौन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स, या यूं कहें तो मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स, इसी को हम स्टार्ट किए हैं। अब आपको लगता होगा कि सारी सिंपल चैप्टर है, पहला चैप्टर है, मतलब एलजबरा का पहला चैप्टर है। लेकिन इसको विद्यार्थी इग्नोर नहीं करना है। आपको जानकर आश्चर्यचकित आप हो जाइएगा, आप जानकर हैरान रह जाइएगा कि इससे बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जानकर आप हैरान हो जाइएगा कि बोर्ड में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। अब सुनिए, आइए देख लेते हैं। इसी मैट्रिक्स से, इसी मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट से अलग अलग साल कितना कितना अंक का प्रश्न पूछा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट से, जैसे 2009 में 20 मार्क्स का पूछा हुआ था, 20 अंक का प्रश्न पूछा हुआ था मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट से। 2010 में 13 मार्क्स का पूछा हुआ था। थोड़ा सा एक ओवरऑल आपको बता दें, 2011 में 13 मार्क्स का पूछा हुआ था। फिर 2012 में इसमें भी 13 मार्क्स का पूछा हुआ था। दो 2013 में भी 13 मार्क्स का। दो 2014 इसमें भी 13 मार्क्स का था। 2015 में भी 13 मार्क्स का था। और 2016 में 12 मार्क्स का था। दो 2019 में भी 17-18 में भी पूछा है, 19 मार्क्स का था। आश्चर्य वाला ही देखिए, सब में ही 16, 17, 18, इस सब में 12-13 नंबर का पूछा हुआ था। लेकिन 2019 में 19 मार्क्स का।
2018 में भी, इससे पहले 16 हो गया, 17 कहाँ गया, दो 2017 में भी लगभग यही 12 से 14 मार्क्स का था। 2018 से, यहां से तीन ध्यान दीजिएगा, 16 मार्क्स का पूछा है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा। 2019 में 19 मार्क्स का पूछा हुआ था। और 2020 में 25 मार्क्स का पूछा हुआ था। और 2021 में भी लगभग 25 मार्क्स का पूछा हुआ था। तो आप वेटेज देख लो, आप वेटेज देख लो कि कितना ज्यादा मार्क्स पूछता है। ये 25 नहीं, 27 अंक का। हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में है और इसमें 27 मार्क्स का पूछा हुआ था। ठीक है, इसमें हद कर दिया था। तो आप देख रहे हो कि केवल मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट पढ़ लिया जाए तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा से अब इधर आकर, इधर 2 3 4 साल से, तो उससे केवल मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट से पास किया जा सकता है। ठीक है, नहीं कृष्णा कुमार फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, 501 रुपया लगता है। चला, 501 रुपया लगता है। ठीक है, तो अब चलिए आज का क्लास हम शुरू करें। इससे पहले एक बार सबको ही चला लाइक कर दें लेक्चर को, चूंकि अभी एक डाटा आपको बता दिए कि लगभग कितना कितना मार्क्स का कब कब पूछा है। तो एक आइडिया आपको आ गया होगा कि कम से कम 13 मार्क्स, यानी 12 या 13 नंबर कम से कम अगर पूछेगा, तो अधिकतम अगर पूछे तो 27 नंबर, 30 नंबर, इस तरह से पूछ सकता है इससे। ठीक है, अब शुरू किया जाए। सब कोई लाइक करके सहमति जताइए तो आगे हम शुरू कर रहे हैं। जल्दी शुरू कर रहे हैं, समय चूंकि गंवाना नहीं है। तो आज कौन सा लेक्चर है? आज डे सेकेंड है, दूसरा डे है। आइए अब शुरू करते हैं। देखिए 11 गो टाइप पिछले क्लास बता दिए थे, आज 12 नंबर टाइप, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल। लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसमें का एलिमेंट 0 हो, वैसा एलिमेंट जिसका आई जे से कम हो। ये डिफिनीशन केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है, यह बात केवल ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। निचली त्रिभुजाकार आव्यूह कब कहते हैं? जब वैसा एलिमेंट 0 हो जिसका आई जे से कम होगा। आपको हम बताए हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लें तो 11, 12, 21, 22 ये डायगोनल एलिमेंट है और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। तो इसमें वैसा एलिमेंट 0 होना चाहिए जिसका आई जे से कम हो। आई जे से यानी यहां पर ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। अगर वैसा 0 होगा तो इसको निचली त्रिभुजाकार आव्यूह कहा जाता है विद्यार्थी, निचली त्रिभुजाकार आव्यूह कहा जाता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो a बराबर 2057, ये क्या है? निचली त्रिभुजाकार आव्यूह है कि नहीं? बताइए, कमेंट करके बताइए। चलाइए, निचली त्रिभुजाकार आव्यूह है कि नहीं है? ठीक है, इससे आप त्रिभुज बनाकर देखो, इससे आप त्रिभुज बनाकर देखो। कहां त्रिभुज बन रहा है? नीचे बन रहा है, इसलिए कौन सा आव्यूह हो गया? निचली त्रिभुजाकार आव्यूह हो गया। कौन सा आव्यूह हो गया? निचली त्रिभुजाकार आव्यूह हो गया। बात क्लियर? इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि कौन सा आव्यूह है, इसको लिखेंगे
ये लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, निचली त्रिभुजाकार आव्यूह है, चूंकि नीचे त्रिभुज बन रहा है, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ये निचली त्रिभुजाकार आव्यूह है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको किसको याद है? चला, सिंगुलर मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं? बिना देरी किए बता रहे हैं। अगर डिटर्मिनांट 0 हो तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर डिटर्मिनांट 0 हो तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये सिंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन है, और ये जो था लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन था। केवल कंडीशन याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, बाकी कहीं भी कोई कंडीशन की आवश्यकता है नहीं, बहुत सिंपल है। वीडियो बफरिंग नहीं हो रहा है, चला यहाँ से बिल्कुल ठीक चल रहा है। बाकी लोग कमेंट करके बता देंगे हमको कि ठीक चल रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? किसी भी मैट्रिक्स को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तब बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल में कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, बहुत जल्दी एग्जांपल में कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, A बराबर 2 2 4 1। ये मैट्रिक्स जो है निश्चित एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका जांच कैसे हुआ है? कैसे जांचे हैं चला? कैसे जांचे हैं? तो इसका निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट 2 1 4 2। डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है, 2 दुना 2 गुना 2 4 गुना 1, 4 माइनस 4 0 आ गया। ये जो निकाले हैं वो डिटर्मिनेंट निकाले हैं। डिटर्मिनेंट हिंदी क्या होता है? सारणिक होता है। तो जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो उसको उस मैट्रिक्स का नाम सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलिए, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम छोटा सा बात है। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक घंटा चलता है अंजलि, 1 घंटा चलता है। तो यहाँ पे जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इस पर बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। हम आज ये भी बताने वाले हैं कौन क्वेश्चन पूछा गया था। सारे क्वेश्चंस, तमाम क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो इस सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या सीखे आप? चला, क्या सीखे? सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 हो। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स का नाम सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। आइए बिना देरी किए आगे चलते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे? किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वह 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। आइए एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए A बराबर 4 2 1 3। ई नॉन सिंगुलर है, ई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। इसका जांच आइए हम कर लेते हैं कि नॉन सिंगुलर कैसे है। जांच के लिए क्या निकालना होता है? चला, डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट्स हम निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट्स का हिंदी समझ लीजिए, सारणिक होता है, सारणिक। तो आइए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए। 4 3 1 2 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू 2 1 इंटू 3, 4 2 जा 8 माइनस 3 5। नॉट इक्वल टू 0 आया, 0 नहीं आया। इसका मतलब हो गया कि निश्चित ही नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर है। बोलिए, क्लियर है? डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चला, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए, समझ में आया तो लाइक करते रहना है लेक्चर को। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है? एक लाइन में याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का वर्ग करें और उसी के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का वर्ग करें और उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वर्गसम आव्यूह होता है। वर्ग आव्यूह
ए को वर्गसम अवयव कहते हैं, वर्गसम अवयव कहते हैं यदि ए का वर्ग किसके बराबर हो, ए के बराबर हो। इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल बात, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम छोटा सा बात है, ननी चुके बात है। किसी मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट कब कहेंगे, जब उसका वर्ग उसके बराबर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आ गया। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब अंतर्बलनीय अवयव। किसी को कंडीशन याद हो तो जल्दी से लिखो कि कंडीशन क्या होता है इसका। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का वर्ग करें और आई के बराबर आ जाए तो इसको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एकदम सारे कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ऐसा छोटा छोटा डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का संख्या इस साल भी 100 रहने वाला है। कहीं से रुक रुक के नहीं चल रहा है चला। इमरान अख्तर यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहाँ से बिल्कुल ठीक चल रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, या हो सकता है अभी तक लाइक नहीं किए हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा हो। अंतर्बलनीय अवयव कब कहते हैं, किसी वर्ग, किसी अवयव को, किसी वर्ग अवयव ए को अंतर्वलनीय अवयव कहा जाता है। अंतर्वलनीय, अंतर्वलनीय अवयव कहते हैं यदि ए का स्क्वायर किसके बराबर हो, आई के बराबर। बहुत सिंपल, यदि ए बराबर आई स्क्वायर हो। याद रहेगा अंतर्वलनीय कब कहेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए स्क्वायर किसके बराबर हो, आई के बराबर हो। नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत सिंपल है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो अंदर का एलिमेंट जुट जाता है, ए आई जे और बी आई जे। अंदर का एलिमेंट जुटेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा, अंदर का केवल एलिमेंट जुट जाएगा, का एलिमेंट जुटता है। एक बात और, जब जोड़ते हैं ना, जब जोड़ेंगे दो मैट्रिक्स को तो जब जुटेगा तो इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए तभी जुटेगा। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप एकदम छोटा छोटा दो एग्जाम्पल देख लो। 1 2 3 4 में अगर हम जोड़ दे 1 1 1 2 को, बड़ी सिंपल है, जोग निकल जाता है। एक में एक जुटेगा, इस दो में एक जुटेगा, चला यहाँ भी 3 में एक जुटेगा, 3 1 4 4 2 6, आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं 1 2 3 4 में अगर कह दें जोड़ दो बुआ इसको 1 2 को, तो इसका जोग जो होता है नहीं मिलता है, इसका जोग नहीं मिलता है। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। नहीं अमन, हमारा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, हमारा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारा खुद का हाथ में मोबाइल है, खुद के हाथ में मोबाइल है और हम देख रहे हैं। आई भी हो सकता है कि प्रॉब्लम की 100 लाइक नहीं हुआ, उसके चलते कहीं गड़बड़ चलता हो। बाकी जो लोग विलम्ब से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबको एक बार चलो लाइक करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एकदम बिल्कुल ठीक चल रहा है, देखो हाथ में मोबाइल है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसलिए वो बहाना नहीं बनाइए। हाँ सुनिए, तो मैट्रिक्स का जोग कब होता है, जब ऑर्डर दोनों का सेम हो। बिना ऑर्डर का तो जोग होगा ही नहीं। ऑर्डर अलग अलग है, जोग पूछे तो नॉट डिफाइन मारेंगे। हो सकता है कि ऐसा जोग पूछ दे तो वहां पे आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। आंसर इसका क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्या चीज, नॉट डिफाइन, माने परिभाषित नहीं है। नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यहां पे लिखेंगे परिभाषित नहीं है। अब सुनिए यहाँ देखिए, घटाना है तो घटाना भी बड़ी सिंपल है, इसमें से ही घटा लेंगे। ए आई जे में से बी आई जे घट जाएगा, दूसरा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल चीज है कि कैसे हम घटाएंगे। तो जोड़ घटाओ तो मैट्रिक्स का सभी बच्चा को आता होगा, तो इसमें बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर।
जैसे मान लिया 1 2 3 4 में से अगर घटाना है, 2 1 1 1 को घटाना है तो घटा लीजिए चला, 1 में से 2 घटाइए तो -1 होगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। लेकिन वैसा ही अगर दूसरा एग्जाम्पल दें कि 3 4 2 1 में से किसी मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स 2 को घटाइए तो यहाँ नॉट डिफाइन लिखेंगे। ऐसा घटाव परिभाषित नहीं होता है। घटाव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। घटाव कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। घटाव कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो डायरेक्ट उसके अंदर के एलिमेंट में गुना हो जाता है। डायरेक्ट उसके अंदर के एलिमेंट में गुना हो जाता है, यही कंसेप्ट है। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इस पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखा जाए इस पे एग्जाम्पल। जैसे ये बराबर है 2142 और हमको अगर निकालना है 3 ये निकालना है तो सब में हम 3 से गुना कर देंगे। चला हर एलिमेंट में 3 से गुना हो जाएगा, हर एलिमेंट में 3 से गुना हो जाएगा। जिससे गुना करेंगे वो हर एलिमेंट में गुना होगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 12 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हर एलिमेंट में गुना होता है। ये बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। आगे अगला आपके पास है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बड़ी यूनिक चीज है ये। अब देखो बता दे रहे हैं कैसे गुना होता है। जैसे मान लो ए बी सी डी है, ये हम इसमें अगर गुना करना है, गुना का पहले एगो शर्त है, एक कंडीशन है। कंडीशन को जान लीजिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। कंडीशन माने शर्त होता है। शर्त ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स इस टाइप का है जिसका m/n है और दूसरा मैट्रिक्स होना चाहिए ई वाला सेम होना चाहिए, n इंटू पी, ये दोनों सेम होना चाहिए तब जाकर गुना होगा। अगर ये है ये बी है तो गुना तो हो जाएगा और इस गुना का ऑर्डर होगा m/p। m/p कितना बार ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर a m/n है b n/p है तो पहला का कॉलम दूसरा का रो अगर सेम है तभी गुना होगा और गुणनफल का ऑर्डर पहला गुना अंतिम हो। इग्नोर नहीं करना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इस साल 27 मार्क्स का पूछा था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तभी 27 मार्क्स का पूछा हुआ था। आइए इस पर अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चला एग्जाम्पल मेन चीज होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 में गुना करना है 1 3 से, एकदम गुना होगा, बहुत सिंपल ढंग से गुना होगा। हम कैसे चेक कर लिए, इसका ऑर्डर देखिए 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1। देखिए इसमें 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है तो 2/2। इसमें 2 गो रो है, 1 गो कॉलम है तो 2/1। बोले यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब गुना का एक हम स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं जो आप नहीं जान रहे होंगे। रो से कॉलम में गुना होता है तो सबको मालूम है। रो से किस में गुना होता है? कॉलम। रो से कॉलम में गुना होता है, सबको मालूम है। अब देखिए गुना का यहाँ ट्रिक है, ऐसे रो से कॉलम में ये गुना होगा। खूब बढ़िया ध्यान से समझिए, इसमें एक एग्जाम्पल समझिएगा सब समझ में आ जाएगा। यहाँ तो हम जान गए कि गुना होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये चेक कर लेना है। सब जगह गुना नहीं होता है लेकिन यहाँ पे गुना हो सकता है। अब पहिलका रो से जब भी गुना करेंगे तो बनेगा हमारा कौन? पहिलका रो ही बनेगा। पहिलका रो से गुना करेंगे तो पहिलका रो बनेगा। अनीश कुमार प्राइवेट करके नहीं चला रहे हैं। चला प्राइवेट ही हो जाता है। लेक्चर जब ही इंड होगा तभी प्राइवेट हो जाएगा और पीडीएफ वगैरह उन्हीं को मिलेगा जो 501 रुपया पेड किए हैं। तो जो है जो पेड नहीं किए हैं वो पेड कर लेंगे। ठीक, 1 घंटा ऑनलाइन तो चलाना पड़ेगा इस पे, नहीं तो यूट्यूब हमारा वीडियो बंद कर देगा। सब प्राइवेट करेंगे तो ठीक है। तो इसका आखिर पीडीएफ देखो, ऑनलाइन पढ़ाई में जब तक पीडीएफ नहीं मिलता है तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब इसमें टोटल जो है 66 माने 44 से 45 पेज है खाली मैट्रिक्स। तो 44 पेज का एक सिंगल पीडीएफ बना के आपको मिलेगा कि आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। ऑब्जेक्टिव बनाना है कि टोटल का पीडीएफ और वीडियो भी बाद में, जैसे ही पढ़ाने के बाद ये वीडियो प्राइवेट हो जाता है
तो पढ़ाने के बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखेगा नहीं। पढ़ा रहे लाइव है, उतना देर दिख रहा है। तो अगर आपको बाद में भी देखने का मन करे या किसी को अभी समय नहीं है तो पेड ग्रुप जो है उसी में लिंक इसका रहता है, उस लिंक से आप कभी भी ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इस पेमेंट करा के और लिंक से जुड़ जाना चाहिए अगर पूरा कोर्सेस आपको पढ़ना है बढ़िया से। 500 एक बहुत कम फी रखे हैं जिसमें आसानी से पे कर सकते हैं आप। ठीक है, पेड किए अच्छा है, आपको पीडीएफ मिलेगा। रो से कॉलम में गुना होता है चला, तो एक से एक में देखो यहाँ एक तीर का निशान बनाए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक तीर का निशान बनाए हैं, तीर का निशान बनाए हैं कि यहाँ गुना होगा। जब यहाँ बढ़ेंगे तो ये नीचे आ जाएगा हाथ ऐसे। दो एक में एक से, एक में एक से प्लस दो में तीन से, रो से कॉलम में गुना होता है। बहुत सिंपल सा गुना है, बहुत सिंपल सा गुना है। एक में एक से, दो में तीन से, फिर इससे इससे सेकेंड रो तो है नहीं कि गुना होगा, तो यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। अब देखिए जब हम गुना करेंगे R2 से, जब हम गुना करेंगे R2 से सेकेंड रो से, तो यहां बनेगा कौन चीज, सेकेंड रो बनेगा, सेकेंड रो बनेगा। तो इससे भी ऐसे ही गुना करना पड़ेगा। एक कॉलम है तो एक एलिमेंट बन रहा है, एक से ज्यादा कॉलम रहता तो एक से ज्यादा एलिमेंट बनता। बहुत सिंपल है, गुना से भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। इससे इसमें गुना कीजिए, सेकेंड बनाना है। तीन में एक से प्लस, तीन में एक से प्लस चार में तीन से, और ये आपका गुणनफल आ गया। एक प्लस तीन दुना छह व एक सात, एक प्लस छ, तीन प्लस 12, 7 हो गया, 12 3 15 हो गया, 7 और 15 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/1 का ही बनेगा मैट्रिक्स। लास्ट में जो आंसर आया वो कितना बाई कितना का आया, 2/1 का। ठीक है, समझ गए बात को। सात और 12, 12 3 15 ना हो जाएगा, चला 15 हो जाएगा। वे बिना पैसा का पढ़ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आशीर्वाद कैसे मिलेगा बिना पैसा का। एक बार सबको लाइक कर दे, चला जो जो विलंब से जुड़े हैं, लेट से जुड़े हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी गुना मान लो इसमें कोई आदमी कम समझा, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि बोर्ड में इस साल जो क्वेश्चन पूछा था वो गुना पर आधारित था, और वह गुना पर जो बच्चा गुना जान रहा होगा उससे बन गया होगा। गुना पर आधारित क्वेश्चन, बार बार गुना पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का गुना तो आपका निश्चित ही मजबूत होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन रहता है गुना से। तो गुना सबका क्लियर है कि गुना और बताएं। ए इंटू ए का ट्रांसपोज पूछा था, तो ए और ए का ट्रांसपोज में गुना ही करना था, तो गुना रो से कॉलम में होता है। तो एक देखो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, और इसमें हम गुना कर लेते हैं। एक लास्ट गुना बता रहे हैं, इसमें आप कोई भी बच्चा गुना सीख जाएगा और गुना के बाद तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। मैक्सिमम टाइम्स जो है गुना प्रॉब्लम करता है बच्चा लोगों को। 2 3 4 1 2 3 गुना करना है मैट्रिक्स में, तो गुना होता है हमेशा रो से कॉलम में। ध्यान दीजिए पहला रो है और ये सब कॉलम है, पहला कॉलम है। आंसर आप लोग बता सकते हो, जो आदमी जिसको आता है वो गुना करके आंसर बता सकता है। अलग अलग कॉलम में गुना होता है, इसके लिए ट्रिक वही है, रो से कॉलम में गुना करना, यही ट्रिक है। अब मान लो हम गुणनफल यहां लिखने वाले हैं, गुणनफल यहां लिखने वाले हैं। चलिए आप लोग 100 लाइक पूरा कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आप सब लोगों को। भगवान एकदम सबको 100/100 दें, क्योंकि आपने जो है आपको बुझा रहा है, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया बात है। रो से कॉलम में गुना होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पहिलका रो से गुना कर रहे हैं तो पहिलका रो ही बनेगा, पहिलका रो ही बनेगा। अब इससे हम फर्स्ट में गुना करेंगे,
इसी से सेकंड में, इसी से थर्ड में, तो 3 एलिमेंट यहां पर मिलेगा। इससे मान लो हम फर्स्ट में कर रहे हैं, इससे हम फर्स्ट में कर रहे हैं, इससे हम फर्स्ट में कर रहे हैं, ऐसे करना है। ऐसे देखो तीर का निशान लगाए हैं, 1 से 2 में करना है, प्लस 1 से ज्यादा एलिमेंट है तो 2 से 1 में। रो में अगर 1 से ज्यादा एलिमेंट है तो सबका बारी बारी से गुना करके जोड़ना पड़ता है। इससे इसमें हो गया 1 से 2 में और 2 से 1 में। इसी से सेकंड में कीजिए, 1 में 3 से प्लस 2 में 2 से। इसी से थर्ड में कीजिए, जो अभी तक गुना नहीं जानता होगा वो जान जाएगा, 1 गुना 4, 2 गुना 3। ये बात पकड़ में आया कि नहीं आया, बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इससे फर्स्ट में किए हैं 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1। इससे सेकंड में तो सेकंड एलिमेंट बनेगा 1 गुना 3, 2 गुना 2। इसी से थर्ड में 1 गुना 4, 2 गुना 3। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए कंफर्म है? 1 से 2 में, 2 से 1 में, इसी से सेकंड में किए, इसी से थर्ड में किए, तो अलग अलग एलिमेंट, जितना कॉलम रहेगा उतना एलिमेंट बनेगा, जितना कॉलम रहेगा उतना एलिमेंट बनेगा। बिल्कुल। सेकंड वाला देख लेते हैं अब। तो सेकंड बनेगा हमारा, इससे फर्स्ट में कीजिए 3 गुना 2, 4 गुना 1, 3 गुना 2, 4 गुना 1। इसी से सेकंड में 3 गुना 3, 4 गुना 2। इसी से थर्ड में 3 गुना 4, 4 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 3। बस इसके बाद तो बहुत सिंपल है, इसके बाद तो बहुत सिंपल है। सॉल्व कर लीजिए। 2 एकम 2 और 2 4 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 4 एकम 4 और 6 10 हो गया, 3 और 6 और 4 10 हो गया, 3 3 9 8 17 हो गया, 4 3 12 12 24 हो गया। आंसर हो गया। तो गुना वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस साल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, आप सुनिए, आप सुनिए, देखिए अगला देख लेते हैं। जो इस साल बोर्ड में पूछा हुआ था 2021 का मल्टीप्लिकेशन का ही एक सवाल पूछा हुआ था। ये बताना था आपको 1 1 एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें गुना करना था 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1 वाई वाई स्क्वायर। ये था 2 मार्क्स का, इस साल का 2021 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का 2 मार्क्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है हमारे पास। जो ये पेपर है ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको समझा जाए। चला चलिए, पहला रो हो गया। गुना तो एकदम सिंपल है, गुना तो ऐसे ही हो जाएगा, सीधा साधा लड़का। अमन कुमार कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं कर लेगा, लो। अच्छा बताइए, एक चीज बताइए चला, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है उसको तो ईमानदारी से ही मार्क्स मिलेगा, और इसमें मैक्सिमम लोग पेमेंट वाले ही देख रहे हैं, ठीक है, पैसा जो दिए हैं वही देख रहे हैं। कुछ लोग नहीं देख रहे होंगे, वो जमा कर देंगे, 501 रुपया है। तो फ्री में कोई कितना पढ़ सकता है, फ्री में तो काम चलेगा नहीं। कौन ज्यादा अमाउंट भी नहीं रखे कि आपको प्रॉब्लम होगा, एकदम सिंपल रखे हैं। और इसमें टोटल तमाम चीज पढ़ाएंगे। कहे ना कि 501 रुपये में 1000 भी देकर जहां पढ़े होंगे उससे बेहतर आपको आपका हो जाएगा यहाँ पे, और बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा।
तो सबसे बड़ा चीज है कि आपको एक आशीर्वाद की भी आवश्यकता है और वह यहाँ से जरूर मिलेगा। और इतना निश्चिंत रहो कि इसमें मैक्सिमम लोग पेमेंट वाले हैं, कुछ लोग नहीं है वो कर देंगे, हो सकता है आज ही से जुड़े हों तो वो करेंगे। सुनिए, इस सवाल जो है 2021 का है, 2 मार्क्स का पूछा हुआ था। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुना गुना कितना इंपॉर्टेंट है कि खाली गुना आ रहा है तो एक क्वेश्चन आप 2 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो मैट्रिक्स से, ठीक है। केवल गुना आ रहा है तो मैट्रिक्स से 2 मार्क्स आप निकाल सकते हो। रो से किस में गुना होता है? कॉलम में। पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। और इसमें हमको गुना करना है तो आसानी से हम गुना कर लेंगे। गुना के लिए जो ट्रिक बताए हैं वो ट्रिक लिख लेंगे। ट्रिक रो से कॉलम में, ये मदद करेगा आपको कि रो से कॉलम में गुना करना है। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखना है चला आपको कि अगर हम फर्स्ट रो से गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट रो ही बनेगा। अगर हम फर्स्ट रो से गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट रो से ही बनेगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो से गुना कर रहे हैं तो फर्स्ट रो ना बनेगा, फर्स्ट रो ही बनेगा हमारा। फर्स्ट रो से गुना करेंगे तो फर्स्ट रो बनेगा। अब इससे ये पहला में करना होगा, इससे दूसरा में करना होगा, इससे तीसरा में करना होगा। आइए इससे पहला में करते हैं। एक में एक से गुना करेंगे प्लस इस एक में फिर एक से गुना करेंगे। इससे अब सेकंड में गुना होगा, 1 में x से गुना होगा प्लस 1 में y से गुना होगा। इसी से थर्ड में गुना करेंगे, 1 में x स्क्वायर से गुना होगा, फिर 1 से y स्क्वायर में गुना होगा। अब देखिए ये एक रो से गुना हो गया, इससे फर्स्ट में किए हैं, इसी से सेकंड में किए हैं और इसी से थर्ड में किए हैं। ऐसे ही गुना का नियम होता है। जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसको भी बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद उद्धव, आपको भी, रवि रंजन, सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद चला। सब कोई जल्दी जल्दी समझते जाइए, जल्दी समझिएगा तो आशीर्वाद मिलते रहेगा आपको। बस नए व्यूअर जो भी नए जुड़ रहे हैं वो जो है चला लाइक करते रहेंगे लेक्चर को। अब सुनिए, इसमें का हम सेकंड ले लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिएगा, फायदा होगा आपको। बोर्ड तक, बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल से बहुत कुछ फायदा होने वाला है। जो पेमेंट किए हैं उनको तो फायदा होगा ही, पीडीएफ सहित फायदा होगा। उनके लिए तो लिंक परमानेंट उपलब्ध है, वो जब चाहेंगे दोबारा ओपन करके देख सकते हैं, दोबारा ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन जो लोग पेमेंट नहीं किए हैं वो लोग भी जो है उनको भी कुछ कुछ चीज इसमें फ्री में मिलते रहेगा। तो ये चैनल आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। चला तो यहां देखिए, यहां पे अब क्या हो गया कि R1 बना लिए, इससे फर्स्ट में गुना किए, इससे सेकंड में गुना किए और इसी से थर्ड में गुना किए। अब चला हम R2 बनाएंगे यहाँ पे। अब हम R2 बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम R2 बनाएंगे, सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो कैसे बनेगा? इस सेकंड से फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में गुना करना पड़ेगा। इससे फर्स्ट में गुना कीजिए, x गुना 1 प्लस वाई गुना 1, x गुना 1 प्लस वाई गुना 1, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, इससे इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे इसमें गुना करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब किससे गुना करेंगे हम? चला थर्ड रो से गुना करेंगे तो बनेगा कौन हमारा? थर्ड रो ही बनेगा। तीसरका से गुना करेंगे तो कौन बनेगा? तीसरका बनेगा। तीसरका से गुना करेंगे तो कौन बनेगा? तीसरका बनेगा। समझ गए? तीसरका बनेगा। अब देखिए, इससे इसमें जब गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 से तो एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर से 1 में तो वाई स्क्वायर। इससे सेकंड में करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इससे इसमें करेंगे तो एक्स 4 प्लस वाई 4, एक्स 4 प्लस वाई 4। इतना जो बना दिया होगा 2 मार्क्स आसानी से उसको मिल गया होगा।
21 में 2 मार्क्स आसानी से ले लिया होगा अगर इतना कोई बना दिया होगा तो। एक एकम एक का एक मिलके 2 हो जाता है। ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ कम दूर में है, जगह कम है, नेक्स्ट पेज पे बना दे रहे हैं। यानी कितना हो जाएगा ये चला 112 एक्स प्लस वाई, 2 एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड फिर कितना एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एकदम बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको हम बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स फोर प्लस वाई फोर। बस यही आंसर। 2 मार्क्स जो बना दिया होगा उसको 2 मार्क्स मिल गया होगा। तो कहीं से कुछ नहीं था, केवल गुना था। तो रो से कॉलम में गुना अगर आपको आ रहा है तो आप समझिए कि 1 से 2 क्वेश्चन का आप बना सकते हैं। तो गुना से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हाँ, गुना बहुत सिंपल होता है। गुना यहाँ पे आपको हम बता भी दिए। एक गुना में बार बार बच्चे फंसते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मान लो अगर ऐसे गुना करना हो 1 2 3 में, ऐसे गुना करना हो 2 3 4 से, तो प्रॉब्लम होता है बच्चा लोगों को। लेकिन ट्रिक तो है आपके पास। ट्रिक है कि रो से कॉलम में गुना करना है। तो आप इसमें रो बना लीजिए, एक रो है और इसमें कॉलम बना लीजिए C1 C2 C3। रो और कॉलम बना लेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में एक बार रिकैप कर देंगे, टोटल एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, एक बार लास्ट में हम रिवाइज करवा देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। एक बार इसको फिर शुरू से लास्ट तक हम जरूर रिवाइज करवा देंगे अब भी। और फिर एक दिन रिकैप करा देंगे जिस दिन मान लो मैट्रिक्स खत्म हो गया। मैट्रिक्स अगर खत्म हो गया तो उस दिन टोटल जितना पेज है, इस 44 से 46 पेज, तो उस 44 पेज का एक जो पीडीएफ बनाएंगे, सिंगल पीडीएफ, उसको एक क्लास में स्क्रॉल करके फिर शुरू से लास्ट तक जरूर रिवाइज करा देंगे। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जिनका क्लास छूट भी गया है वो भी टेंशन नहीं लेंगे अजय बाबू। ठीक, कोई आदमी टेंशन नहीं लेगा, हम हैं, सबका क्लियर कराएंगे। बस आपसे बस यही कहना है कि लाइक करते रहिए लेक्चर को। अब सुनिए, यहां देखा जाए चला कि गुना कैसे करेंगे। R1 से गुना कर रहे हैं तो निश्चित ही हमारा R1 बनेगा। R1 से गुना कर रहे हैं तो R1 ही बनेगा। R1 से गुना कर रहे हैं तो R1 ही बनेगा। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता होगा चला, कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता होगा। हाँ, अब सुनिए, इससे इसमें गुना करेंगे तो फर्स्ट से इसमें करेंगे। अच्छा, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें 2 गो नहीं है कि गुना करके जोड़ना पड़ेगा, एक ही है, 1 गुना 2। इससे सेकंड में 1 गुना 3, इससे थर्ड में 1 गुना 4। अब सेकंड से गुना कर लीजिए चला R2 से, तो बनेगा हमारा R2। इससे फर्स्ट में 2 गुना 2, इससे इसमें 2 गुना 3, इससे इसमें 2 गुना 4। अब आप R3 से गुना कर लीजिए, 3 से 2 में 3 गुना 2, इससे इसमें 3 गुना 3 और 3 गुना 4। तो ऐसा भी प्रॉब्लम बार बार पूछा जाता है, ये प्रॉब्लम भी आपसे बन जाएगा। एकदम पूर्ण विश्वास है कि बन जाएगा। यानी लास्ट में आंसर कितना आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब तो गुना आ जाएगा। अब तो गुना आ जाएगा। एक और का है तो गुना करने का मन कर रहा है, हमको बताने का मन कर रहा है, जिससे 1 2 3 अगर है और इस सबसे हल्का 4 5 6, इस सबसे हल्का गुना है, ये बिल्कुल हल्का गुना है, ये बिल्कुल
हल्का गुना है, बहुत ही हल्का गुना है। केवल रो से कॉलम में गुना कर लेना है, R1 से C1 में। ट्रिक तो जान ही रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, रो से कॉलम में गुना। आंसर एकदम छोटा सा आएगा, देखो 1 में 4 से 1 गुना 4 प्लस 2 में 5 से 2 गुना 5। चूंकि रो में 1 से ज्यादा एलिमेंट है तो 1 से ज्यादा गुना करके जोड़ना पड़ेगा। 3 में 6 से 3 गुना 6, तो ये हो गया 4 प्लस 10 प्लस 18। आंसर एकदम छोटा सा, नन ही चुके आंसर। 18 10 28 4 32 आंसर हो जाएगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 32, 32 आंसर आएगा इसका। 32 आंसर आएगा बिल्कुल। कुछ लोग बना भी ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। आज ये ऑब्जेक्टिव सबका कराएंगे, इंटीग्रेशन का भी कराएंगे, डिफरेंशिएशन का भी कराएंगे, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का भी कराएंगे, सबका ऑब्जेक्टिव होगा। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का गुण, क्या क्या गुण है मल्टीप्लिकेशन का गुण? एक तो इसमें कंडीशन है, एक तो आपको परमानेंट कंडीशन याद रखना होगा, बिना कंडीशन का काम चलेगा नहीं। ये अगर ए हमारा कोई मैट्रिक्स है m/n का, बी हमारा कोई मैट्रिक्स है n/p का, यानी ये दोनों अगर सेम है तभी ए बी डिफाइन होता है, तभी ए बी डिफाइन होता है, तब जाकर ए बी परिभाषित होता है। तो ए बी परिभाषित होता है, तो ए बी परिभाषित होता है, तो यहाँ पे ए बी परिभाषित होता है। एक तो ये गुण हो गया। दूसरा गुण जल्दी से, कम्यूटेटिव लॉ। बताइए कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? मैट्रिक्स गुणा कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जानकारी है कि नहीं आपको, देख लें। कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं, जल्दी से बताइए। 120 लाइक हुआ, चला 3D का भी होगा, सब होगा, ऑल टू ऑल मैथ होगा। चला काहे टेंशन ले रहा है? देख रहा है इतना पहले क्रैश कोर्स खोले, इसमें ऑल टू ऑल चीज पढ़ाएंगे। बताइए कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? बिल्कुल इमामुल हक करें नट, यस। कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, बिना देरी किए बता दिए। ए बी बी ए के बराबर नहीं आता है, ए बी बी ए के बराबर नहीं आता है। जनरली एक आध गो में आ जाएगा, लेकिन जनरली ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यह कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। बताइए कितना गड़बड़ी है जानकारी में आप लोगों की। ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं, चला ही बताइए। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। ए बी सी माने बी सी में गुना करके ए से गुना करें, चाहे ए बी में गुना करके सी से गुना करें, तो ई पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। चलिए एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है बिल्कुल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए में आई से गुना करें, चाहे आई में ए से गुना करें, ए के बराबर ही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ए में आई से गुना करें, चाहे आई में ए से गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है। ए में आई से गुना करें या आई में ए से गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ए में आई से गुना करें या आई में ए से गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ए में आई से गुना करें या आई में ए से गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये तीन गो बात बुझाया कि नहीं? या आई में ए से गुना करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करेंगे ना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जिससे छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, मान लो ए ले लेते हैं 2 3 4 1। अब इसमें ए आई तनी निकालिए, ए आई हम आंसर बता देते हैं, ए ही आएगा, लेकिन देखो कैसे। 2 3 4 1 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है।
अब इसमें हमको चला गुना करना है, तो गुना किससे करेंगे? रो से, किस में? कॉलम में गुना होगा। खूब ध्यान से देखिएगा, पहला रो है, ट्रिक यही होता है कि रो से कॉलम में गुना करना है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, इससे इसमें गुना कर लीजिए, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 0, इससे इसमें 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 1। सेकेंड वाला से गुना कीजिए, इससे फर्स्ट में 4 गुना 1 1 गुना 0, 4 गुना 1 1 गुना 0, इससे इसमें कीजिए 4 गुना 0 1 गुना 1, 4 गुना 0 1 गुना 1। कितना आ गया? 2 3 4 1, यानी ए ही आएगा, निश्चित ही ए आएगा, इसका मान ए ही आया। तो यहाँ क्या देख लिए? ए में आई से गुना किए, ए में किसी भी मैट्रिक्स में आई से गुना करेंगे तो मैट्रिक्स ही होगा, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। चलिए ये बात समझ गए, जल्दी से बात को समझ जाना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं, कमेंट करके जल्दी से बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? 150 लाइक चाहिए, 150 लाइक चाहिए, नहीं तो फिर कल से जो है वीडियो हो जाएगा प्राइवेट, माने अनलिस्टेड। तो इसलिए आप लोग जो है लाइक का संख्या बढ़ाइए। बताइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन बिल्कुल करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। यानी ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। चलिए कैंसिलेशन लॉ का पालन करता है कि नहीं? ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है वितरण नियम, वितरण नियम, वितरण नियम। अच्छा, कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत हुआ होगा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक सर्वसमीका, गुणात्मक सर्वसमीका बोलते हैं इसको। एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। एक बार पढ़ ले रहे हैं, एक बार आपके पास पीडीएफ हो जाएगा तो एकदम ही कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम में केवल स्क्रॉल करके रिवाइज करके चला जाना है। अब देखिए यहां से फिर बातों को समझ लीजिए, यहां से हम ये भी आपको पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयुहों के गुणा का गुण, अवयुहों के गुणा का गुण, अवयुहों के गुणा का गुण। तो इसमें आपको पहला गुण बताया कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यानी क्रम उलटने आपस में बराबर नहीं होगा। एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ए बी सी माने ए और बी सी को घेर ले या ए बी को घेर के तब सी आपस में बराबर होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिंदी हो गया इकाई आव्यूह। और इसमें खासियत है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दे दिए, बता दिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अलग अलग गुणा हो जाएगा। चला, ए अगर नॉन सिंगुलर है, ए अगर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो बताओ ए बी ए सी के बराबर है, तो इसको काट के बी बराबर सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। यहाँ काट के बराबर नहीं लिख सकते हैं, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ काट कर आप बराबर नहीं लिख सकते हो। ये कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करता है, क्योंकि कटता तभी है जब भाग होगा, कटता तभी है, कटता तभी है, कटता तभी है जब भाग होगा, जब भाग होगा, और भाग होता नहीं है, और मैट्रिक्स में भाग नहीं होता है, और मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है, मैट्रिक्स का भाग नहीं होता है। यानी 1 बटा अगर कोई मैट्रिक्स में लिख दे 2 3 4 5, इसका मान पूछे तो इसका मान होता ही नहीं है, इसका मान होता ही नहीं है,
इसका मान होता ही नहीं है, इसका मान होता ही नहीं है। ठीक है, भाग होगा तब न कटेगा, तो भाग होता ही नहीं, मैट्रिक्स का भाग परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, अब सुनिए, बिल्कुल टाइम ओवर हो गया, कर दे रहे। अगर ए बी अगर जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो बी जीरो हो। अच्छा, इसका भी हिंदी लिख देते हैं, यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव हो। अब सुनिए, यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए। अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है, ए अगर व्युत्क्रमणीय अवयव है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है तो बराबर करने पे प्रॉब्लम होगा। जैसे ए बी बराबर कितना है, ए सी, और कंडीशन लगा है कि नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर में क्या होता है कि ए इनवर्स कितना होता है, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ई। तो ई मिलता है, ई आपका क्या होता है, मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर कह रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब ई कटता नहीं है, इसका ऑपरेशन ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑपरेशन कैसे होगा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बात है, यहाँ पे कह रहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कटेगा कि नहीं, तो उस समय कट जाएगा। देखो यहाँ चला, इस बात को तो नहीं समझिए। केवल मैट्रिक्स का भाग रहता तो कट जाता, तो भाग यहाँ पे होगा नहीं तो कैंसिलेशन लॉ का पालन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक शब्द लगा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इस समय ए इनवर्स मिलता है, तो दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से गुना कर दें, ए इनवर्स, ए इनवर्स ए मिलकर आई हो जाता है। यानी इसका कैलकुलेशन अगर आगे बढ़ाएं तो आई बी बराबर आई सी, तो आई में बी से गुना करेंगे बी हो जाएगा, यानी इस केस में बी और सी बराबर हो जाएगा। इस केस में बी और सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए, ये बड़ा यूनिक बात हम बताए हैं। हाँ, क्लास ओवर कर दे रहे हैं, चला एक लास्ट वाला ही खाली लिख देते हैं। अगर ए बी जीरो है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ए बी शून्य हो तो यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ए बराबर जीरो तथा बी बराबर जीरो ही हो। समझ गए बात को? ए और बी जीरो नहीं होते हुए भी ए बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए, ए बराबर मान लिए 0 1 0 1 0 0 और बी, ई जीरो नहीं है, और बी भी ऐसा ही कुछ मान लिए 0 0 1 0। इसमें अगर गुना करें रो से कॉलम में, रो से अगर कॉलम में गुना करेंगे तो ये दोनों जीरो नहीं है, लेकिन इसका गुना करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। जीरो 1 0 0 में गुना कर देंगे किससे, 0 0 0 1 से। यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो गुना कर दीजिए। चला, किससे गुना हो जाता है, रो से किस में, कॉलम में। तो क्या हो जाएगा गुणनफल, 0 + 0 यानी 0 हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे 0 + 0 0 हो जाएगा, इससे इसमें 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी गुना कितना आ गया, 0। तो ए और बी जीरो नहीं होते हुए भी गुणनफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यही बात बताए हैं कि यदि ए बी जीरो हो तो यह आवश्यक नहीं है कि ए जीरो हो तथा बी जीरो ही हो। इस लेक्चर को दोबारा आप समझिएगा, इससे आगे भी बहुत सारा बात है।
जो आगे हम बात करेंगे। अगले क्लास बहुत सारा बात है इसमें। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू।